सासाराम जिले की 7 सीटों में इस बार सबसे ज्यादा जेडीयू को मिली हैं। सासाराम में बीजेपी के 2 बड़े नेता रामेश्वर चौरसिया और राजेंद्र सिंह के बागी हो जाने से एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ती गुटबाजी को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खुद बैठक करनी पड़ी है। सासाराम में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को कैसी सियासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, देखिए सासाराम से हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी के बागी रामेश्वर चौरसिया प्रत्याशी हैं एलजेपी के, लेकिन नारे बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं। ये सासाराम विधानसभा में जेडीयू के लिए सियासी परेशानी नंबर 1 है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार कर रहे रामेश्वर चौरसिया कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। अगर बिहार में एक व्यक्ति इतना प्रभावी है कि डिप्टी होते हुए सारी अपनी सीटें सीएम को सुपुर्द करता जाएगा, भाजपा की सारी सीटें जो परंपरागत सीट सासाराम और नोखा की थी वो भी अगर दे देगा तो उसके बाद भाजपा के पास क्या बच जाता है। आप ये जो कुनवा पूरा देख रहे हैं ना, ये भाजपा का कुनवा है। कुनवा तो वही है। बीजेपी और एलजेपी की सरकार दिल्ली में है कि नहीं है, आप बताइए। मोदी जिंदाबाद। जेडीयू बीजेपी गठबंधन के लिए दूसरी सियासी परेशानी दिनारा के एलजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह हैं। वहीं सासाराम में अपनी कोठी में बैठे बीजेपी सांसद छेदी पासवान के भतीजे शेखर पासवान भी चेनारी से जेडीयू प्रत्याशी लल्लन पासवान के खिलाफ मैदान में हैं। कहीं कहीं अगर जो आपकी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं तो रामलीला जी के सुपुत्र को पता चलेगा चुनाव के बाद कि कितने पैसा मैंने कौन आके पड़ेगा। लड़ना गठबंधन में थे तो सारी बातें थी गठबंधन। वो तो कह रहे हैं कि पासवान वोटर हैं उनके साथ में, तो वक्त बताएगा। सासाराम जिले में 7 विधानसभा में से 5 पर जेडीयू प्रत्याशी लड़ रहे हैं। इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी के बागी भी मैदान में हैं। इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल की कमी को देखते हुए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आना पड़ा। सासाराम के सांसद भी मानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच समन्वय बनाने में देरी हो गई है। जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनाने में विलम्ब हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। भाजपा और जेडीयू में कोई विवाद नहीं, झूठी बात। लेकिन आरजेडी से जेडीयू में आए सासाराम के प्रत्याशी अशोक कुमार की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनके सामने इस बार आरजेडी ने बिल्कुल युवा वैश्य प्रत्याशी राजेश गुप्ता को उतारा है। सासाराम में पिछले 30 सालों से कुशवाहा जाति के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी से आए थे, हैं भी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग का बहुत अच्छा तालमेल है। और बीजेपी ने सबको निकाल के प्रमाणित कर दिया कि लोजपा से मेरा कोई संबंध नहीं है, लोजपा से मेरा कोई रिश्ता नहीं। आपको आखिर कैसे टिकट दे दिया तेजस्वी ने? तेजस्वी ने सर्वे करवाए होंगे यहाँ, हम मिले, हमको टिकट मिला। हम बहुत दिन से उनके टच में थे।